अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। कल जो वीडियो बनाया था डे 1 स्वर विज्ञान, उसको देखने के बाद आप इतना तो समझ चुके होंगे कि स्वर विज्ञान कंप्लीट साइंस है। ये एक ऐसा विज्ञान है, अगर आप इसको समझकर इसमें लिखे हुए फॉर्मूले को अपने जीवन में इस्तेमाल करने लगते हैं तो देखिएगा आपके जीवन को लाभान्वित और उज्जवल होने से कोई रोक नहीं सकता। किसी भी प्रकार के रोग से मुक्त होना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, अपने फेवर में करना चाहते हैं, और कोई भी लैंड खरीदना चाहते हैं या कोई मकान खरीदना चाहते हैं या कोई भी कार्य करना चाहते हैं, इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, जॉब को पाना चाहते हैं, तो अगर सही स्वर को फॉलो करके अगर वो कार्य को करेंगे तो देखिएगा वो आप ही के फेवर में होगा। जी हाँ, कल के वीडियो से हमने ये भी समझ लिया कि 72,000 नाड़ियों में से वो कौन सी है 3 नाड़ी जिसके बारे में बताया गया है शिव सर्वोदय में। जी हाँ, वो 3 नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि चंद्र नाड़ी, चंद्र स्वर, और पिंगला यानी कि राइट हैंड साइड सूर्य स्वर, और सुषुम्ना यानी कि दोनों नासिका से एक ही बार हवा आएगी। हम सांसों के विज्ञान को समझ रहे हैं, सांसों को समझ रहे हैं। सांस है तो सब कुछ है, सांस नहीं तो कुछ भी नहीं, इंसान का कोई अस्तित्व ही नहीं। आपने देखा होगा जो कछुआ होता है पानी के अंदर रहता है, लेकिन तब भी वो 250 साल से 300 साल तक जीवित रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो 1 मिनट में बहुत कम बार सांस लेता है। वहीं पर मक्खी जो कान के सामने आकर भिन 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 बोल रही होती है, वो 1 मिनट में 300 बार सांस लेती है। वहीं पर कुत्ता जो होता है 1 मिनट में 40 to 45 बार सांस लेता है, और इंसान लेता है 11 से 15 बार सांस लेता है 1 मिनट में। मैं ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि कछुआ पानी के अंदर है, लेकिन वो इतना साल क्यों जीवित रह रहा है? वो बहुत कम बार सांस लेता है। मक्खी जो 300 बार सांस लेती है 1 मिनट में, वो जीवित रहती है 1 हफ्ते तक। वहीं पर जो कुत्ता रहता है वो 1 मिनट में 40 से 45 बार सांस ले रहा है, तो वो जीवित रहता है करीबन 15-20 साल तक। और वहीं पर जो इंसान है वो अगर ले रहा है 11 से 15 के बीच में सांस ले रहा है 1 मिनट में, तो वो चलेगा करीबन 80-90 साल तक, 100 साल तक भी चल सकता है। लेकिन अगर आप ले रहे हैं 1 मिनट में 18-20 बार सांस, तो समझ लीजिएगा आप अपने जीवन में कोई रोगों को बुला रहे हैं। तो सबसे पहले हमको धीरे धीरे सांस लेने की आदत करनी है, क्योंकि यहाँ पर स्वर विज्ञान में सब कुछ खेल सांसों का ही है। कोई भी कार्य करने से पहले हम स्वर को चेक करेंगे और वहीं से लंबी सांस को लेंगे, फिर होल्ड करेंगे, है ना? क्योंकि सांस लेकर ही, खींच कर ही कार्य को करना है। यानी कि कैसे कार्य करना है? सांसों को लेना साइंस में बताया जाता है इनहेल, ऑक्सीजन इनहेल, लेकिन यहाँ पे स्वर विज्ञान में जब सांसों को आप लेते हैं तो उसको कहा जाता है सगुण। सारा कार्य सगुण में ही करना है, निर्गुण में नहीं करना है। यानी कि साइंस में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, सांस ब्रीथ आउट करते हैं, तो उसको कहा जाता है एक्सहेल। शिव सर्वोदय में जब सांसों को छोड़ते हैं तो उसको कहा जाता है निर्गुण। तो सांस लेते समय यानी कि सगुण में ही सारा कार्य करना है। जब सगुण में सारा कार्य करते हैं, यानी कि सगुण यानी कि क्या? आप अंदर प्राण वायु को ले रहे हैं, यानी कि प्राण ऊर्जा को अपने अंदर ले रहे हैं, तो उस समय जो भी कार्य करेंगे और सही मतलब कि सही स्वर में करेंगे तो देखिएगा वो बहुत ही जल्दी फ्लरिश होगा। तो यहाँ पर लंबी सांस और मतलब बहुत देर तक होल्ड करने का ही सारा खेल है स्वर विज्ञान में। तो आज आप लोगों को करना है, अपनी नाड़ी को शोधन करना है। नाड़ी शोधन बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले
उसके लिए हम करेंगे नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन कैसे करेंगे, उसके लिए आप कर सकते हैं मेडिटेशन, ध्यान कर सकते हैं। करीबन 15-20 मिनट बैठिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। लंबी लंबी सांस और लंबी लंबी सांसों को छोड़िए। अदरवाइज आप अपने स्वाभाविक सांसों पर ध्यान दे सकते हैं, आनापानसति ध्यान को अपना सकते हैं। वैसे कहा जाता है जितनी आपकी आयु होती है उतने मिनट एटलीस्ट हमको एक जगह पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक ही बार नहीं कहूँगी कि आज तक आपने ध्यान नहीं किया है और आज से ही, अगर आप 40 उम्र के हैं तो अभी से 40 मिनट का ध्यान करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एकदम से आपको ये मतलब कि पचेगा नहीं और आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 15 मिनट का ध्यान, आप 15 मिनट का टाइमर फिक्स कर सकते हैं और 15 मिनट बैठकर एकदम सुखद आसन में बैठ जाइए और बस सांसों पर ही ध्यान दीजिए। इससे क्या रहेगा, आपका नाड़ी शोधन होगा। दूसरा क्या कार्य कर सकते हैं अपनी नाड़ी को शोधन करने के लिए, प्राणायाम को अपना सकते हैं। प्राणायाम अगर अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रेश एयर में बैठ कर करेंगे तो बहुत जल्दी असर होगा। और खाना खाने के बाद ना करें, ऐसा नहीं है, सुबह करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपकी नाड़ी शोधन हो जाएगी। और कॉन्टेस्ट या किसी से कॉन्टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। एक बार करिए या 2 बार करिए या 3 बार, लेकिन बड़े आराम से करिए। याद रखिएगा, जितना अच्छे से आपकी नाड़ी शोधन होगी उस उतना ही अच्छे से इस विज्ञान को आप फॉलो कर पाएंगे और अपने जीवन में सारी खुशियों को, हर एक चीज़ को लेकर आ पाएंगे। आज हमने सीखा नाड़ी शोधन के बारे में, मेडिटेशन करना है और प्राणायाम को अपनाना है। और कल के वीडियो में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और कुंभक लगाना सीखेंगे, है ना, कुंभक लगाना सीखेंगे। मैं धीरे धीरे आपको मतलब कि आगे लेकर जाऊंगी, एक ही बार सारा कुछ नहीं बताऊंगी, नहीं तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं ऐसी चीज़ों को और आपके सामने लेकर आने के लिए। और जाते जाते आप सभी को एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं कि 11 अगस्त से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज़ का माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन, जहाँ पर हम करेंगे मॉर्निंग एंड नाइट को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे। और मॉर्निंग 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगा ब्रह्म मुहूर्त की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, और जो कि रहेगा 6 बजे तक, और रात को होगा 9 से 10। अगर आप दोनों बार करना चाहते हैं, यानी कि मॉर्निंग एंड नाइट मेरे साथ काम करना चाहते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप सिर्फ मॉर्निंग करना चाहते हैं तब भी आपका स्वागत है। अगर सिर्फ आप नाइट को ही करना चाहते हैं तब भी आपका स्वागत है। आपके कन्वीनियंट के हिसाब से मैंने मतलब ये जो कोर्स है वो लेकर आई हूँ। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप मैसेज कर दीजिएगा। आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू, विश यू वेल्थ। और स्वर को चेक करते रहिए और प्राणायाम और मेडिटेशन करते रहिए, नाड़ी शोधन करते रहिए। थैंक यू।